हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार, जो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा। वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग या ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं अपने कुछ पार्टिकुलर समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और वह सिम्टम उनको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चलता रहता है। जैसा कि इसमें बहुत कॉमन जो समस्या होती है वो एक पेट की होती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनको बार बार पेट की दर्द होता है, कभी कभी पेट उनका ख़राब रहता है, कभी कंस्टिपेशन रहता है, कभी कभी उनको पेट में जलन होती रहती है, डकारें ज़्यादा आती है, गैस बहुत बनता है, और ये सब प्रॉब्लम उनको कम से कम 2 से 3 साल से ज़्यादा समय तक रहता है। इसी तरह से कुछ और जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं कि जैसे कि किसी को सर दर्द रहता हो, किसी को एक पार्टिकुलर गले में जैसे कुछ लगता है कि फंसा हुआ है, और ऐसे पेशेंट को या बार बार उनको चेस्ट पेन होता हो, जिसको कि एटिपिकल चेस्ट पेन भी बोलते हैं। और इन सब बीमारियों में ये कुछ समय तक 2 साल 3 साल तक बार बार फिजिशियन के पास जाकर, अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाकर ये लोग परेशान हो जाते हैं, और इनको कार्डियोलॉजिस्ट लोग या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि आपको पेट में कोई समस्या नहीं है, या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको हार्ट की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इन पेशेंटों में अगर उनको बार बार जांच की जाती है, चाहे गैस्ट्रो की कोई भी जांच हो, सभी तरह के जांच उनको नॉर्मल आते हैं, और बार बार इंडोस्कोपी किया जाए, बार बार कोलोनोस्कोपी किया जाए, बार बार अल्ट्रासाउंड किया जाए, इसके बावजूद भी कम से कम जो है उनकी जांचों में कोई ऐसी खराबी नहीं दिखती है जिससे कि कहा जाए कि आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इस वजह से हो रही है। इसके बावजूद पेशेंट को ये भरोसा नहीं होता है कि हमको कोई पेट की समस्या नहीं है, या सिमिलरली जो जिनको हार्ट की सिम्टम होती है, जिनको चेस्ट की सिम्टम होती है, उनको ये भरोसा नहीं होता है कि हमको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। जब भी उनको थोड़ा सा भी पेन होगा या थोड़ी सी भी बाएं तरफ किसी भी तरह की दर्द होगी, तो उनको सीधा दिमाग उनके में जाता है कि हमको कोई ना कोई हार्ट की समस्या है। उस तरह से पेट वाले जो प्रॉब्लम होती है वो बार बार पेट को लेकर परेशान रहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में थोड़ी सी भी कुछ अपसेट होगा तो वो परेशान होने लगते हैं। इस तरह की समस्याओं को लेकर बहुत सारे पेशेंट अपने डॉक्टर के पास, ट्रीटिंग फिजिशियन के पास घूमते रहते हैं, और जब वो ट्रीटिंग फिजिशियन जो होते हैं वो लोग इनको समझाते हैं कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट को मिलिए, किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को मिलिए, तो इनको लगता है कि वो हमें पागल समझ रहे हैं, और वो इसको बिल्कुल आउटराइटली बिना सोचे समझे बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिलूँगा, और वो साइकियाट्रिस्ट के पास या तो नहीं जाते हैं या उस डॉक्टर बदल लेते हैं। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास दूसरे के पास चले जाएंगे, जो कार्डियोलॉजिस्ट के पास से दूसरे के पास चले जाएंगे, और इस तरह से वो डिफरेंट डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, और अल्टीमेटली उनके पास एक पूरा बैग या झोला भरकर उनके पास रिपोर्ट, पर्चे हो जाते हैं। तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इनको कोई जो ये समस्या है वह ना पेट से रिलेटेड है और ना हार्ट से रिलेटेड है। इस तरह के जो सिम्टम के जो पेशेंट होते हैं उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के पेशेंट बोला जाता है, जिसमें कि शारीरिक लक्षण होता है, पर उनको उस शारीरिक लक्षण के लिए कोई डेफिनेट एक्सप्लेनेशन शरीर में नहीं होता है। जैसे किसी को मान लीजिए बार बार पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अगर पेट के अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, जो कॉमन जांचें अवेलेबल है या डॉक्टर का जो नॉलेज कहता है उसमें वो फिट नहीं बैठता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो बेसिकली उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी में कमियां हैं, हमारे पेट में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर को पता नहीं लग रहा है, और ये हमें बेवजह की किसी साइकियाट्रिस्ट या मानसिक रोग के पास भेजने के लिए उतावल हैं, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं लग रहा है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो आज तक सीमित जो हमारे पास नॉलेज है या जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन उपलब्ध है, उससे आपके सिम्टम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और वह सिम्टम आपको कोई ऐसी हानि भी नहीं दे रही है। मान लीजिए 4 साल से आपको पेट दर्द है,
अगर कोई डेफिनेट या बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम होगी तो 4 साल में आपके दूसरे सिम्टम भी आएंगे, लेकिन वह दूसरे सिम्टम नहीं आते हैं। वह फिक्स 1 या सिम्टम 2 सिम्टम रहते हैं जो सालों साल चलते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के पेशेंट बोलते हैं, और उनको अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट के अलावा साथ में अगर गैस्ट्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें, तो जरूर उनको मानसिक रोग के डॉक्टर से मिलना चाहिए। धन्यवाद।